हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो की बहुत ही मैंने आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को वर्ण के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ण से बनने वाले थे सारे के सारे करा दिए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में बात करने वाले हैं कि संज्ञा क्या है और उसके जितने भी संज्ञा से ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं जो कई बार एग्जाम में आया भी है वह प्रश्न, सारे प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो यदि आप ग्रामर आपका कमजोर है, संज्ञा से संबंधित कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि संज्ञा से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कराने वाले हैं। चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िए। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सफल का भाववाचक संज्ञा बताना है। अब सफल का भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, तो सफल का भाववाचक संज्ञा सफलता होता है। ऑप्शन नंबर आपका कहीं पे है सी, तो राइट आंसर हो जाएगा। सफलता होता है भाववाचक संज्ञा सफल का। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है दोस्त, देखिएगा। केजरीवाल को सफलता मिली, केजरीवाल को सफलता मिली, कौन सफलता जो है से कौन सी संज्ञा है। हम अभी ही आप सभी को बताएं कि सफलता क्या है। भाववाचक संज्ञा अभी बनाए थे दूसरे पहला क्वेश्चन में। तो सफलता क्या है, तो सफलता एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट संज्ञा से संबंधित ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। संज्ञा से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे एग्जाम में, वर्ण आपको पहले भी करा दिया गया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के जरूर देखिएगा। मेरी निर्धनता पर दया करो, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुनना है, भाववाचक संज्ञा चुनना है। तो देखिएगा यहाँ पर निर्धनता जो है यह एक भाववाचक संज्ञा ही है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निर्धन एक निर्धन नहीं है, लेकिन निर्धनता क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा। जाति का भाववाचक संज्ञा कौन होता है। जाति का भाववाचक आपसे पूछा गया है, तो जाति के भाववाचक जातीय होता है। जातीय कहीं पर है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जातीय। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है। भाववाचक संज्ञा आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा आखिर कौन है। तो देखिए सही उत्तर आपके राइट आंसर आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा निम्न में कौन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो बचपन आपको एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, बचपन भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला है आपको निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है, आपको ये बताना है। अब इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा चुनना है, बताइए जल्दी से। चलिए देखिए भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा, तो मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। मित्रता एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है। अब इसमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन है। तो देखिएगा मनुष्यता भाववाचक संज्ञा इसमें कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को 2-4 बार इसलिए डाला हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन को उठा करके इसमें डाला गया है। आगे देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा बताना है। अब समूह किसे कहते हैं आप सभी लोग को पता ही होगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, गुच्छा एक समूहवाचक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो समूहवाचक संज्ञा इसमें सेना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत हो जाएगा, क्योंकि यह खास किसी जगह का नाम, खास एक देश का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है,
निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा आपको ये बताना है। लड़का जातिवाचक संज्ञा ही है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है? द्रववाचक संज्ञा जिसके नाप या तौल सकते हैं, तो घी एक द्रववाचक संज्ञा ही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है? द्रववाचक संज्ञा बताना है, तो पानी द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है? तो इसमें द्रववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? शराब हो जाएगा, ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन जो कहा गया वो क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अब आपको इतना परिभाषा पढ़ने के बाद ही पता चल गया होगा कि ये संज्ञा का परिभाषा है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बच्चा वाला है लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको हम लेकर के आए हैं। तो संज्ञा के कितने भेद? तो 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक होता है, एक व्यक्तिवाचक होता है, एक समूहवाचक होता है, द्रववाचक होता है, और एक मिनट थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। जातिवाचक हो गया, अब व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और एक द्रव्यवाचक। इस तरह से 5 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, किसी विशेषण व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले, मतलब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले, जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो धर्म और गुण का बोध करा उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पदार्थ का समूह कहा गया है तो समूहवाचक हो जाएगा संज्ञा, ऑप्शन नंबर आपके डी सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कोई भी धातु है या द्रव का बोध कराने वाले यानी शब्द को द्रववाचक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये ईमानदारी में रेखांकित किया हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोग का, तो ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर दोस्तों यह भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखिएगा, यहाँ पर सभा में नेता, अनेक नेता उपस्थित थे, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? सभा, तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? अब राजा दशरथ किसी का नाम है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए, व्यक्तिवाचक कौन है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर व्यक्तिवाचक नदी है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक व्यक्ति का नाम नहीं है लेकिन किसी खास जगह या किसी खास चीज का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखना है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो सही उत्तर मोहन जातिवाचक है, एक मिनट क्षमा चाहेंगे, मोहन व्यक्तिवाचक हो जाएगा, माह माह हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा बताना है। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा बताना है। यहाँ व्याकुलता एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ से वचन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ से हेडिंग क्या है, वचन है। तो वचन को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इतना मैंने आप सभी को जितने भी ऑब्जेक्टिव कराएं, ये सारे के सारे 28 जो थे वो संज्ञा से संबंधित है। अगला वीडियो जो आपका होगा वचन से संबंधित होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे पहले मैंने आप सभी को वर्ण कराया था, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको जाकर के जरूर देखिएगा। उसके में जितने भी इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव निकलने वाले थे वर्ण से, वो सारे के सारे करा दिए गए हैं। तो जिनको भी 2026 में मैट्रिक का इंटर का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि व्याकरण मैट्रिक और इंटर दोनों में सेम ही आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।